तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छा कविता है अति सुदोष स्नेह को मारा गया घनानंद जी द्वारा लिखा गया है और मैं इसका क्वेश्चन आंसर लाया हूँ जो कि आप लोग याद करते हैं तो क्या होता है कि याद नहीं रहता है। ऐसी प्रॉब्लम आते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं तो आप इसको कैसे पढ़ें, कैसे याद रखें जो याद हो उसको। जितने सरल भाषा में आप इसको लिखेंगे, ये उसको समझेंगे, उतना ही जल्दी ये याद होने वाला है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो चलिए हम इसको समझते हुए इसको याद करने का प्रयास करते हैं। इसके लेखक के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं उसका भी फुल डिटेल बताऊंगा, परंतु आप लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाए। तो चलिए इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुदो क्यों कहता है और इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो सबसे पहला बात, ये कवि जो है वो कहना क्या चाह रहा है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यानी कि जो इनका हिसाब से जो मार्ग है, स्नेह का जो मार्ग होता है, प्यार का जो प्रेम का जो मार्ग होता है वो बहुत ही सरल मार्ग है। बात समझ पा रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, वही कि वो उस मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो सही में, और ये रियलिटी भी है कि अगर उस मार्ग से चलते हैं तो न कोई अभिमान होगा, नहीं रहेगा आपके ऊपर कि हाँ, जैसे कि आप सत्य बोलते हैं तो आपको अभिमान हो जाएगा कुछ दिन पश्चात कि हाँ हम हमेशा क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। और इसमें कपटी जो होगा उससे तो हो नहीं पाएगा प्रेम वाली बात, यानी कि कोई अगर आपका कपटी दोस्त है चाहे कोई भी हो तो व्यक्ति जो होगा कपटी वो क्या करेगा, उसे प्रेम की बात बोला ही नहीं होगा। तो इसीलिए इस मार्ग को अति स्लो बनाया है, क्योंकि आपको देखे होंगे कि कोई भी जो कट होगा वो कट करके बोलेंगे, यानी कि जोर से बोलेंगे, आपको मधुर आवाज में बात ही नहीं करेंगे। इसीलिए इस मार्ग की विशेषता बताते हुए कहते हैं कवि कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुदो यानी कि अत्यंत सरल इसलिए कहा है क्योंकि इस मार्ग पर, मतलब वो जो मार्ग है जो बता रहे हैं, उस मार्ग पर चल करके मनुष्य बिना खर्च किए हुए सब कुछ पा सकता है। आप कुछ भी करते हैं तो कुछ पाने के लिए करते हैं। तो अगर ये आप अपने लाइफ में भी अगर यूज कर लेते हैं कि किसी से बात करें तो इस मार्ग पर, यानी कि इसी मार्ग पर चल करके किसी से बात करें तो आप बिना कुछ खर्च किए बहुत से प्राप्त सब कुछ पा सकते हैं। अब उसके बाद कहता है कि इस मार्ग की विशेषता क्या है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर भी देना है। तो ये कह रहा है कि इस मार्ग की विशेषता है कि इस मार्ग में सत्य का भी स्वाभिमान समाप्त हो जाता है। यानी कि ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये क्या कहने वाला है कि जैसे कि आप सत्य बोलेंगे तो उसका अभिमान हो जाता है। तो इस प्रेम मार्ग में ऐसी कोई अभिमान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उनका भी अभिमान समाप्त हो जाता है तथा चतुराई का भी इस मार्ग में कोई स्थान नहीं होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति तक अगर प्रशंसा भी कर लेते हैं किसी व्यक्ति का तो वो खुश हो जाते हैं, परंतु आप प्रशंसा उसी व्यक्ति के सामने करेंगे जो थोड़ा सा अनपढ़ हो, कहने का मतलब जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो। अगर जो विद्वान है, जो समझदार व्यक्ति है, उसके सामने अगर आप चतुराई वाला काम करेंगे तो आपको जल्दी पकड़ लेगा, कहेगा आप मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप वहां पर सचेत रहना है। तो इसमें ये कह रहा है कि स्वाभिमान समाप्त हो जाता है तथा चतुराई का भी इस मार्ग में कोई स्थान नहीं रहता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, नोट कर लेंगे और इसको दिमाग में जो मैं बताया उस बात को याद रख करके इसको याद करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी नहीं भूलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मन लेहू पर देहू छटांग नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। तो कवि इसके माध्यम से ये कहना चाहता है, हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि आंसर, मन लेहू पर देहू छटांग नहीं से कवि घनानंद का अभिप्राय यह है। सारा क्वेश्चन वही लिखना है, क्या अभिप्राय है, तो क्या के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे का अभिप्राय यह है कि प्रेम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने वाले पथिक, यानी कि जो चलता है उसको पथिक बोलते हैं, को
कोई खर्च नहीं, लेकिन प्राप्ति सब कुछ किया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिफाइंड क्या किया है कि मन जो होता है, पहले जमाने में मन होता था सबसे बड़ा माप, पैमाना जो ये माप का जो होता है वो मन सबसे बड़ी माप उस समय की होती थी, जो कि अभी कुंटल टन सब होता है। तो उस समय वो जो 40 केजी यानी कि मन जो होता था वो सबसे बड़ी माप होती थी। और छटांग कहने का मतलब कनमा, कनमा उस समय की सबसे छोटी इकाई थी। जैसे कि अभी हम लोग मान लेते हैं किलो, या उससे भी कम सोचे तो ग्राम, परंतु इनसे भी कम ये सब पहले चलता था। तो उनका कहने का मतलब यह था कि मन लेहु पर देहु छटांग नहीं से कवि का क्या अभिप्राय हुआ कि इसका अभिप्राय यह है कि इस मार्ग पर अगर जो कोई व्यक्ति चलता है उसको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, परंतु प्राप्ति सब कुछ का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जैसे मैं बताया उसे दिमाग में रख करके याद करेंगे, तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये याद जो है वो काफी टाइम तक रहेगा। और याद नहीं भी है तो आप इसको वहां पर एग्जाम में लिख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं 2 ही क्वेश्चन इसलिए लाया हूं क्योंकि आप 2 ही क्वेश्चन को 4-5 क्वेश्चन कर लेने के बाद दिमाग इधर से उधर हो जाता है। तो आप इसको क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं मिलूंगा, फिर आप लोग अगले क्वेश्चन को कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं। तो अगर इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से डिमोटिव हट जाता है। तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।